अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। 2-3 दिन हो गए मैंने कुकिंग व्लॉग नहीं डाला। पर्टिकुलर कुछ नहीं डाल पाई, मैं अपलोड नहीं कर पाई, टाइम नहीं मिल रहा था या मसरूफ़ियत ज़्यादा थी। बच्चों की समर वेकेशंस हैं तो इस वजह से शायद ध्यान नहीं रहा। तो फिर मुझे मेरी जेठानी ने कहा कि व्लॉग नहीं डाल रही, तो मैंने कहा नहीं, मैं डालूँगी। तो कुछ क्लिप्स मैं ले रही थी और सोचा था आज बनाऊँगी, लेकिन 3-4 दिन ऐसे ही गुजर गए, कुछ पर्टिकुलर किसी भी चीज़ का नहीं बना पाई। तो ये एक तरह से कुकिंग व्लॉग या डेली व्लॉगिंग के तौर पे क्लिप्स शेयर कर रही हूँ आपके साथ। नाश्ते के टाइम बच्चे उठ रहे थे तो नाश्ता बनाया मैंने, चाय पराठा। कराची वाले चाय पराठा ही पसंद करते हैं, कभी दिल चाहता है बच्चों का तो अंडा साथ खा लेते हैं। गर्मियाँ हैं तो अंडे का कुछ ख़ास मूड नहीं था, तो सिंपल चाय पराठा। और साथ में ना मैंने दोपहर के खाने के लिए रोटियाँ भी डाल ली थी, क्योंकि लेट सो रहे हैं, लेट उठ रहे हैं। तो 12-1 बजे सोकर उठ रहे हैं बच्चे, इतना लेट सोकर उठ रहे हैं क्योंकि समर वेकेशंस चल रही हैं कराची में, जून जुलाई की छुट्टियां हैं। तो मैंने ना फिर खाना साथ ही उसकी रोटियां डाल ली थी। और एक तरफ मैं आलू का भुर्ता टाइप का बना रही हूँ यहाँ पर, सिंपल सा, बहुत ही सादा सा ये भुर्ता है। दोपहर के खाने में ना दिल चाहता है ठंडा ठंडा कुछ मैदे पर हो, बहुत ज़्यादा हैवी खाने का दिल नहीं चाहता। और अभी बकरीद ख़त्म हुई है और मुहर्रम ख़त्म हुए हैं, तो नज़र न्याज और ये सब चीज़ें, गोश्त वगैरह के आइटम्स बहुत ज़्यादा हो गए थे। तो सोचा दोपहर के खाने में ना सिंपल सा ऐसा कोई सब्ज़ी, कुछ ऐसा सालन हो। तो आलू का भुर्ता बहुत ही सिंपल, मैंने मसाले डाले थे इसमें, अदरक लहसुन में भून लिया था आलू को, साबुत लाल मिर्च डाल के, नमक और पिसी हुई लाल मिर्चें और हल्दी ऐड की थी इसमें। और दूसरी तरफ ना मेरा दिल चाह रहा था भिंडियों का, लेकिन बच्चे भिंडी नहीं खाते, तो थोड़ी सी भिंडी मैंने अपने बेटे से कहा सब्ज़ी वाले से ले आओ, और बस वो एक वक्त के खाने के हिसाब से हो गई थी। लेकिन बहुत दिल चाह रहा था भिंडियों का, और भिंडियाँ होती भी बहुत अच्छी हैं जायके में, लेकिन बच्चे ये चीज़ नहीं समझते। तो भिंडी भी मैंने साथ बना ली थी, आलू का भुर्ता बना लिया था दोपहर के खाने में, और नाश्ता भी साथ में रेडी कर लिया था। भिंडियों में ना, क्योंकि ये मैं अपने लिए बना रही थी, तो जो लहसुन होता है ना, 4-5 जवे लहसुन के मैं साबुत ज़रूर डालती हूँ। और दूसरे चमचे में ना मेरा था ये क्रश जो अदरक होती है ना, सूखी अदरक, तो ये मैंने ऐड की थी, हरी मिर्च ऐड की थी। तो जो लहसुन है ना, ये उन लोगों के लिए जो जिन्हें ब्लड प्रेशर हाई हो, तो उनके लिए ना लहसुन बहुत फ़ायदा देता है। तो मैं अपने लिए अगर स्पेशल बनाती हूँ ना, तो 2-3 अगर लहसुन रखे हुए हैं तो वो मैं साबुत ही डाल के उसको भून के रोस्ट करके खा लेती हूँ। फिर मैं अपने बेटे को ट्यूशन पढ़ाने बैठ गई थी, तो वो ट्यूशन पढ़ रहा था, मैं साथ में, जुम्मतुल विदा का दिन था, तो तस्बीह कंप्लीट हुई थी और मैंने मोबाइल उठाया था कि चलो वीडियो थोड़ा सा क्लिप बना लूँ। तो मैं तस्बीह पढ़ रही थी और बेटा जो था अपना ट्यूशन कर रहा था, ट्यूशन वर्क। बाकी बच्चे अपना नमाज वगैरह से फ्री होकर बैठे थे। जुम्मे का दिन ऐसा ही गुजरता है, 1:30-2 बजे से लेके जो 3-4 बजे तक की 2.5-3 घंटे की मसरूफियत नहीं, बड़ी डिफरेंट होती है। बस जुम्मे की नमाज़ जो होती है ना, उसमें फ़्री होकर क्या होता है कि बड़ी मसरूफियत होती है, तो सबसे फ़ारिग होकर खाना वगैरह खाया। वैसे जुम्मे को ना मैं अक्सर मैंने बिरयानी दे रखा हुआ है, लेकिन आज मैंने बनाई नहीं, कुछ 2-3 दिन से ना तबीयत ठीक नहीं चल रही थी। तो वरना ना जुम्मे को मैं बच्चों के लिए चिकन बिरयानी या बीफ बिरयानी या पुलाव, तो चावल का आइटम बना लेती हूँ। तो अभी मैं जो वो फिर शाम में ना अंडे आलू बनाए थे मैंने, तो उसके भी कुछ क्लिप्स लिए, कुछ नहीं ले पाई। एक चीज़ है कि जब आपका जहन फोकस्ड होता है ना, मुतमईन होता है, पुरसुकून होता है ना, तो आप हर चीज़ प्रॉपर कर रहे होते हो। लेकिन कभी कभार कुछ दिन ऐसे गुजरते हैं कि आपका फोकस एकदम आउट हो जाता है, फिर आपकी सारी रूटीन जो होती है, आप बिल्कुल रूटीन से हट जाते हो। ऐसा किस किस के साथ होता है? ऐसा मेरे साथ तो अक्सर होता है कि मैं रूटीन पे चलते चलते एकदम से फोकस आउट हो जाता है और सारे काम भूल जाती हूँ या कर नहीं पाती रूटीन के काम। तो अंडे आलू की मैं प्रिपरेशन कर रही थी और प्याज ब्राउन करके दही में इसकी ग्रेवी, जो कौरमे का मसाला होता है ना, उस मसाले से मैंने अंडे आलू बनाए थे। तो आज का दिन ना मैंने वेजिटेबल डे रखा था,
मतलब गोश्त का दिल नहीं चाह रहा था, क्योंकि काफ़ी दिनों से ना गोश्त बन रहा था। तो सोचा आज बस हल्का हल्का सा खाना खाएं। एक दिन तो एटलीस्ट ऐसा होना चाहिए 15-20 दिन में, जब थोड़ी सी गोश्त से छुट्टी की जाए। जब अच्छी सी कुकिंग करूँगी ना, प्रॉपर व्लॉग बनाऊँगी कुकिंग का, तो उस वक्त वीडियो अपलोड करूँगी ज़रूर। अभी तो मैंने सब्ज़ी डे बनाया था, 1-2 दिन से ज़रा ऐसे ही खाने बना रही थी मैं। इंशाल्लाह फिर वीडियो। ये ना हमारे घर लव बर्ड्स हैं, 2 परिंदे हैं, तकरीबन 2-3 साल से हमारे घर हैं। मुझसे मेरी भाभी ने पूछा था, छोटे भाई की वाइफ ने, कि आपकी जो वीडियो है इस पर ये जो आंटी हैं बूढ़ी सी, ये कौन है? तो मुझे तो ख़ुद नहीं पता ये कौन है। मैंने तो नेट से इनकी पिक्चर उठाई थी और बहुत ही अच्छी इनकी मुझे पिक्चर लगी थी। तो ये मैं नहीं हूँ, ये नेट से मैंने पिक्चर लेकर लगाई है।